नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये आज कल जो है कुंभ के समापन के अवसर पर मोदी जी ने एक विचार रखा है कि जी, युग परिवर्तन हो रहा है। युग तो परिवर्तन, बिल्कुल हाँ, सही बात। तो डॉक्टर साहब, हम लोग जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है, या इसका आधार क्या है। कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन देखिए करें। देखिए मोदी जी ने वही बात कही है जो हम लोग कुछ समय पहले अपने वीडियो में कह चुके हैं जी। कि भारत व पूरी दुनिया जी। एक युग परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। हम्म। मोदी जी ने कहा कुंभ के रिलेशन में। अब जी। मैं कुंभ पर आ जाऊं तो आप देखिए कि जो इस बार कुंभ का समापन हुआ है, जी। पूरा जो आयोजन हुआ है, जी। जी। वो आयोजन पूर्व की भांति पहले में और अब में बहुत अंतर रहा है। अंतर है काफी। एक तो 50-60 करोड़, हम कहते हैं कि 60-65 करोड़ जो फिगर दे रही है, अगर उसमें हम कह दें कि अगर 50 करोड़ भी फिगर है, हम्म। 45 करोड़ भी फिगर है, हम्म। तो इतनी बड़ी फिगर पूरी दुनिया में संभव ही नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रों से ज्यादा तो पॉपुलेशन जनसंख्या है के, हाँ। जो गई है, जी। उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है। जी। जी। तो संख्या की तो ये बात रही, वहां के इंतजामात की बात रही। जी। कोई व्यक्ति, सेलिब्रिटी, बुद्धिजीवी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो इस बार कुंभ नहीं गया। नहीं। यानी कि इतनी श्रद्धा थी। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि 50 करोड़ लोग हम्म। जो वहां पहुंचे, आपने नहीं देखा होगा किसी ने पत्थरबाजी की हो, किसी ने हिंसा की हो, सब बिल्कुल श्रद्धामयी। हम्म। और सब ये पुण्य कमाने के लिए। अरे मैंने देखा कि 80-80 साल की औरतें अपने सर पे गठरी बांधे चली जा रही हैं। कोई बहुएं अपनी सास को, कोई लड़की अपनी माँ को, कोई पुत्र अपने पिता को खींच करके लाद करके ले जा रहा है। आप ये नजारा क्या दुनिया में कहीं देख सकते हैं? नहीं, नहीं। भारत के अलावा आप देख सकते हैं? कहीं नहीं आप देखेंगे। जो बात है, दूसरा ये कि जिस तरीके से ये फ्रेंजी थी, जिस तरीके से ये हिंदुओं का जमावड़ा था, जी। 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 इसने ये सिद्ध कर दिया कि हिंदू 50 करोड़ 60 करोड़ हिंदू भी एक छोटे से शहर में बगैर किसी हिंसा उत्पात के इकट्ठा हो सकता है। तो ये हिंदुओं की एकजुटता का भी प्रतीक है, ये आध्यात्मिक प्रतीक भी है, जी। ये पूरी दुनिया में ये दर्शाता है। देखिए 77 देशों से लोग आए, विदेशी। जी। तो वो कैसे आए? उनको आध्यात्मिक शांति व चिंतन मिला। तो ये मोदी जी अगर कहते हैं कि इस कुंभ से ये बात प्रूव होती है कि भारत एक युग परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि अब समय बदल रहा है। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन काल में हमने पहले की भी अन्याय, अत्याचार और खराबियां और असत्य देखा, और अब हम धीरे धीरे सत्य, अहिंसा और एक अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हम भाग्यशाली। वो जाति धर्म और व्यवस्था जो है वो सब ध्वस्त हो गई। सब बिल्कुल एक जगह इकट्ठा होना, ये जी, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि हाँ। सारी कोई इसमें ये नहीं आप कह सकते जो लोग हम लोग बदनाम करते हाँ, थे। कि वो मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद हाँ, नहीं जा सकते, वो अरे वहाँ पे भी। मंदिरों की लाइन में 70% दलित ओबीसी होते हैं, हाँ। 70%। जी। जी। और भारत के 30% मंदिरों में दलित या ओबीसी पुजारी हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। नैरेटिव दिया जाता है। अब आप हाँ। बताइए 50 करोड़ में कहीं किसी ने किसी की जाति पूछी? किसी ने नहीं पूछी। अरे धर्म नहीं पूछा हाँ। भाई, किसी का धर्म भी नहीं पूछा गया है। और क्या। जाने कितने मुस्लिम आए वहां पर डुबकी लगाने के लिए, बहुत सारे, भारत के भी और भारत से बाहर के भी। जी। जी। तो आप देखिए कि ये कुंभ कितना डिफरेंट था और बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, और भी कोई लक्षण हो सकते हैं युग परिवर्तन के, जैसे? नहीं नहीं, लक्षण युग परिवर्तन मोदी जी ने तो कहा कुंभ के रिलेशन में, अच्छा। हम लोगों ने भी कुंभ की बात कर दी, लेकिन मैं आपको बताऊं और लक्षण भारत में क्या है। जी। जी। आप देखिए पिछले 8-10 वर्षों से आप देख रहे हैं, केदारनाथ आपने देखा, जी। आपने उज्जैन देखा, आपने जी। बनारस देखा, जी। आपने अयोध्या देखा, हाँ। अयोध्या में राम मंदिर बना बना। है, आपने देखा हर जगह भी। ये अभी एक स्टडी आई थी कि गोवा से कहीं ज्यादा लोग बनारस जाते हाँ। हैं, गोवा से कहीं ज्यादा लोग भगवान राम के राम। नव निर्मित जो मंदिर है वहां जाते हैं।
तो आप देखिए पूरे भारत में, आप वहां देखिए तिरुपति बालाजी में देखिए, आप वहां की श्रद्धा देखिए, आप उधर रामेश्वरम का देख लीजिए, आप केरल के मंदिर देख लीजिए, आप जहां देखिए वहां पे आपको लगेगा कि सनातन का पुनरुदय हो रहा है। पुनरुदय मैं नहीं कहूंगा, उदय तो हमेशा था, सनातन को कभी समाप्त किया ही नहीं जा सकता, ये शाश्वत है, अनंत है। आप कैसे करोगे? आदमी अपने मंदिर में रखा हुआ है, मंदिर तुम तोड़ोगे, हमारे घर में मंदिर बना है, तुम उसमें कुछ करोगे तो हमारे पर्स में रखा है, हमारे हृदय में रखा है, सनातन को हृदय तो में रखा हुआ है। कहीं भी हमारे अंदर जो 7 चक्र होते हैं डॉक्टर साहब, उसी में हमारी एनर्जी, जी ईश्वरीय एनर्जी घूमती रहती है, जी। उसी से अब जीवित है, उसको आत्मा कहते हैं। अब देखिए उसको भी चक्र की बात आपने कही, मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे कर दिया। हाँ, ये भी क्या है? ये परिवर्तन की ओर तो कदम ही है, बिल्कुल कि हमारा योगा हुआ, आयुर्वेद का उदय हो रहा है, हाँ, है नेचुरल हर्बल थेरेपी का उदय हो रहा है, हाँ, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। जी जी जी। और आप देखिए पूरे भारत में जितने तीर्थ स्थल हैं, सब में अपार भीड़ है, और लोगों में कितनी जागरूकता आ गई है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा युग परिवर्तन और सनातन उदय का पीरियड तो आ ही गया। तो कह रहे सब यहाँ पे खाली ये भारत में ही हो रहा है युग परिवर्तन की सुगबुगाहट, या कहीं पूरे विश्व में और कहीं भी हो रही है? नहीं नहीं, ये देखिए युग बदलता है तो भारत के अलावा पूरी दुनिया में युग बदलता है, उसमें ये नहीं होता है कि भारत में ही बदल रहा है। भारत में हमें दिखता जाता है, वो दिखना चाहिए भी, क्योंकि सनातन तो भारत का ही मुख्यतः अंग है। लेकिन अगर आप देखें तो आप विश्व में देखिए सारी सरकारें राष्ट्रवादी हो गई। आपने अबू धाबी में देखा कितना बड़ा विशालकाय मंदिर बना, है। अभी कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी जी गए, वहां 2 अरबियों ने रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन अरबी में किया, वो भेंट किया। अब ये क्या है बताइए आप। और उसी तरीके से आप देखिए इजराइल को आप देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जितने हैं, दुबई देख लीजिए, हर जगह सनातन का डंका। सऊदी अरबिया जहां से आप सोचिए मुस्लिम धर्म की प्रारंभ हुआ था, वहां के देखिए वहां पर कोर्स में गीता पढ़ाई जा रही है, वहां पे मस्जिद में राम भजन हुआ। तो आप ये समझिए कि ये केवल रूस में देखिए, आप इस्कॉन टेम्पल्स देखिए रूस में, आपके 77 देश के लोग आए, इसीलिए तो आए कि हर जगह डंका पिट रहा है और हर जगह सत्य अहिंसा भी कायम हो रही है। आप देखिए अमेरिका की राष्ट्रवादी सरकार, उन्होंने सारे खुलासे किए, जितने षड्यंत्र हो रहे थे सबको समाप्त कर दिया। और वो आप देखिए पूरे युद्ध समाप्ति की कगार पर है कि युद्ध भाई नहीं होगा, अगर होगा तो तगड़ा करो, अगर होगा तो तगड़ा करके आप सब तो अहिंसा आप स्थापित करो, और वरना आप नहीं करो। तो पूरी आप दुनिया में देखिए, पूरी दुनिया का ये टाइम पीरियड ऐसा है कि पूरा युग बदल रहा है। एक जो है वो इस्कॉन टेम्पल वाले भी पूरे विश्व में मतलब 650 मंदिर करीब बनाए हैं, जी। और राधा कृष्ण का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कृष्ण जी प्रैक्टिकल गॉड, हाँ प्रैक्टिकल गॉड थे। और उनके समय में जो एनर्जी थी, लोग जो कहते हैं ना कि उस युग में गोपिकाएं जो थी, या 16,000 रानियां थी, या जो पांडव थे, इन सब के मन में उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति जी वो व्याप्त थी, इसी से वो सब सुखी थे, आनंदित थे। और कृष्ण जी जो है ग्लोबल फिनोमेना है। क्यों ग्लोबल है? क्योंकि प्रैक्टिकल गॉड थे। उन्होंने देखिए राम और कृष्ण में यह अंतर है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, त्याग की मूर्ति थे। कृष्ण जी प्रैक्टिकल थे, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे बात नहीं बन रही, यहाँ से शिफ्ट कर लो, हाँ गुजरात की तरफ चलो, यहाँ बात नहीं बन रही है, शिफ्ट हो जाओ उड़ीसा की तरफ चलो। हाँ। तो उन्होंने सर्वव्यापी हमें प्रैक्टिकली बताया कि शांति और सुख के मार्ग के लिए आपका प्रैक्टिकल व्यवहारिक होना बड़ा आवश्यक है। तो यही बात उन्होंने गीता में बताई। अब गीता तो पूरी दुनिया में आप समझ लीजिए कि हजारों साल बाद भी वो रहेगी। तो डॉक्टर साहब ये युग परिवर्तन की वजह से और क्या क्या मतलब लक्षण होंगे, क्या क्या होने जा रहा है? देखिए ऐसा है कि जहां तक मैं समझता हूं कि मोदी जी ने तो केवल एक लाइन बोली है, उसके बहुत बृहद अर्थ है, जो एनालिसिस हम लोग भी पहले करते आए हैं, आज फिर थोड़ी बहुत करीब और थोड़ा सा और बता दें कि पूरा विश्व एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। अच्छा। और वो युग परिवर्तन ही है, और युग बदलते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी है कि कब सतयुग था, कब कलयुग था, और ये सारे
युगों का तो है ही वर्णन, और ये भी कहा जा रहा है कि सतयुग फिर से आएगा। हाँ भाई कलयुग की समाप्ति की ओर आएगा। तो आप देखिए जिस तरह पूरा वातावरण बदल रहा है। अब देखिए फिल्मों के जरिए आपका इतिहास बताया जा रहा है। हाँ हमें गलत लुटेरों का इतिहास पढ़ाया गया, हाँ हमें विकृत इतिहास अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत पढ़ाया गया। अब आप देखिए फिल्में हमारा इतिहास बदल रही हैं। हमारी शिक्षा में भी परिवर्तन नहीं आ पा रहा है हाँ बहुत तेजी से, वो आना है। फिल्म और मीडिया के माध्यम से, फिल्म, मीडिया, सोशल मीडिया, तीनों के माध्यम से देखिए कितनी जागरूकता आ रही है कि हम अपना सही इतिहास जान रहे हैं। लोग अब फिल्में, क्रिकेट ये सब छोड़ करके अपने, अब देखिए अभी शिवाजी और संभाजी का नाम लोगों ने नहीं सुना, लेकिन अब देखिए वो एक फिल्म आई और कितना नाम हो गया, छावा करके। लोग नहीं जानते थे, लेकिन लोगों ने फिर गूगल किया, फिर जाना, फिर देखा, अब 500 करोड़ का उसका वो हुआ। इसका मतलब युग बदल रहा है। पहले कहाँ इंटरेस्ट लेते थे? जब हम लोग छोटे थे कौन इंटरेस्ट लेता था? अब क्या अंग्रांता आए, उन्होंने मारा काटा, अपनी वो डर समाप्त था, वो डर समाप्त था। हमारी सरकारें भी देश विरोधी थी, लेकिन अब हमें सरकार भी अच्छी मिल गई, हमारी दिशा और दशा भी अच्छी हो गई। तो भारत तो बदला ही, लेकिन देखिए ये ग्लोबल फिनोमेना है कि पूरा विश्व बदल रहा है। तो मैं समझता हूं कि हम वास्तव में युग परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। जी जी जी।